कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और जो है आप लोगों के एसएससी जो है एमटीएस का जो है एग्ज़ाम 30 सितंबर से जो होने वाला है उसके लिए आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है इस मॉडल सेट में आप लोगों को पहले से ही मालूम होगा कि डेली हम लोग क्या करते हैं, 30 ठो जीके के प्रश्न और जो है यहाँ पे 10 ठो रीजनिंग के प्रश्नों को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, टोटल प्रश्नों की संख्या इसमें कितना है, इस वीडियो में 40 ठो। ठीक है, और 40 में से जो है आप लोगों को टारगेट करना है कि 30 ठो प्रश्न जो है आप लोगों को क्या करना है, 40 में 30 ठो प्रश्नों को आप लोगों को सही करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो है पहले 10 ठो रीजनिंग के प्रश्नों को हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद से जो है आप लोगों के 30 ठो जीके के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चैनल पे नए आए हैं और जिन्होंने भी एसएससी एमटीएस का फॉर्म भरा है उनके लिए ये चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं और पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। देखिएगा क्या बोल रहा है आपका पहला प्रश्न की कह रहा है अकरस जो है अकरम की जो है बहन की पति, अकरम की बहन का पति, यहाँ पे मान लीजिए अकरम हो गया, इसका जो है यहाँ पे ये बहन हो गई बहन, और इसका जो है यहाँ पे ये कौन है, पति है। ठीक है, पति हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कह रहा है इब्राहिम का पिता है, पति कौन है, इब्राहिम का पिता। अब जो पति है इसका एक बेटा है, कौन, इसको इब्राहिम बोल रहा है। ठीक है, ई बी से मैं लिख देता हूँ, इब्राहिम है, यहाँ पे लिख दिया। इब्राहिम का पति है, बहन का पति इब्राहिम का पिता है, पिता है, इसका पिता हो गया, मतलब ये मामी होगी और ये इसके पिता है। ठीक है, अब कह रहा है कि इब्राहिम अकरम से जो है कैसे संबंधित है, ये जो है ये इनसे कैसे संबंधित है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, मतलब इब्राहिम जो है कौन है, किसका, अकरम का। तो देखिए इसकी बहन हो गई ये, और बहन के लड़के को हम लोग क्या बोलते हैं, बहन के लड़के को आप लोग भाई बोलते हैं, बेटा बोलते हैं, चचेरा भाई बोलते हैं, नहीं, आप लोग बोलते हैं भांजा। ठीक है, अपने बहन की भाई को अपने बहन की लड़के को क्या बोलेंगे, भांजा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, किसी भी जो है प्रश्न में अगर आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग पूछ सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो, किसी भी बुक से हो, आप लोग ज़रूर पूछिएगा हमसे अगर कोई भी डाउट हो तो। ठीक है, चलिएगा यहाँ पे जो है आपके नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है। ठीक है, कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सके। ठीक है, क्या लिखा है पढ़िएगा। कह रहा है कि दी गई आकृति को जो है पूर्ण करने के लिए आवश्यक जो है विकल्पों को पूरा करें, पहचानिए। ठीक है, यहाँ पे जो यहाँ पे जो खाली स्थान है यहाँ पे हम लोगों को भरना है। ठीक है, देखिए जिस तरह से जो है एसएससी के जो है पिछले साल के प्रश्न पूछे गए हैं उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, या एसएससी सीजीएल में प्रश्न जो है आपका एग्जाम चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग जो है मैंने प्रश्नों को सिलेक्ट किया है। तो 100% है कि प्रश्न ऐसा ही देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, ये डेली जो है क्लास आप लोगों को मालूम है कि 8:30 पर चलेगा। ठीक है, 8:30 PM पे जो है चलेगा शाम को, किसके लिए, एसएससी एमटीएस के लिए। और सुबह हमें चलता है कितने बजे, 6 AM पे। ठीक है, 6 AM पे जो है ये क्लास चलता है एसएससी एमटीएस का। ठीक है, दोनों क्लास को आप लोगों को मिस नहीं करना है, दोनों क्लास को डेली कीजिए, क्योंकि आपके परीक्षा में बहुत ही कम समय बचा है, मात्र 8 से जो है 9 दिन बचा हुआ है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं आप लोग अगर चाहिएगा तो। अब देखिए जिस तरह से यहाँ पे लिखा है वही काम यहाँ पे कर देना है हम लोगों को, यहाँ पे इस तरह से करके और यहाँ पे जो है आप लोगों को इस तरह से कर देना था। ठीक है, अब देखिए ये किस में दिया गया था, तो देखिए ये तो सीधा गलत, यहाँ पे देखिए ये नोकिल बना दिए, ये भी गलत, यहाँ पे नोकिल बना दिए, ये तो तीनों गलत। बचा हुआ आपके पास ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। जितने भी लड़के बताए होंगे ऑप्शन नंबर सी उनका राइट उत्तर है। ठीक है, एक बात और बता दूं आप लोगों को कि देखिए करना क्या है, आप लोगों को किस तरह से तैयारी करना है। देखिए ये समझिए कि ये मॉडल सेट जो है आप लोगों को टेस्ट है। ठीक है, ये जो है टेस्ट देना है। ठीक है, और जो है हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है। 2 टेस्ट डेली चलेगा, सुबह और शाम। एसएससी एमटीएस का 2 टेस्ट डेली चलेगा, सुबह और शाम। तो हर एक प्रश्न का उत्तर देना है, क्लास को केवल देखना नहीं है। आप लोग गलती या सही हर एक प्रश्न का उत्तर बताइए। ठीक है, देखिए इसमें बोला गया है कि आप लोगों का इसका जो है यहाँ पे
जो है क्या करना है, दी गई आकृति को पूरा करना है। ठीक है, जो यहाँ पे खाली जगह छोड़ा गया है यहाँ पे आप लोगों को भरना है। ठीक है, देख लेना है आप लोगों को यहाँ पे किस तरह से बनाया गया है, वही जो है यहाँ पे भी बनेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से इस कोने से एक यहाँ पे आएगा वैल्यू और एक यहाँ पे, तो देखिए ये तो कोना पर सटा नहीं है तो ये गलत। ठीक है, चलिए उसके बाद से देखिएगा आपको लोगों को यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि इसके बीच में जो है एक लकीर आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा और लकीर में जो है इस तरह से रहेगा। ठीक है, अब देखिए इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ये तो दोनों सीधा सीधी गलत। बचा हुआ आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो सी वाला ही प्रश्न इसका जो है राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि तीसरा भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, चौथा कह रहा है कि किन दो अंकों को आपस में बदलने पर जो है समीकरण का सही जो है हल होगा, ये हमसे प्रश्न पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो देखिए लॉजिकली थोड़ा सा अगर देखेंगे आप लोग तो आप लोगों को समझ में आएगा कि हम लोग कौन से अंक को बदलें ताकि जो है इसका सॉल्व, प्रश्न का सॉल्व हो सके। तो देखिए अगर 2 और 6 को बदल देते हैं, कितना 2 और 6, तो जहाँ पे 2 लिखा है यहाँ पे 6 करेंगे, जहाँ पे 2 लिखा है वहाँ पे जो है क्या करेंगे 6 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 के जगह पे 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 की जगह पे 6 हो जाएगा। तो देखिए 6 से 43 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा। 6 से 43 में भाग देंगे हम लोग, नहीं लगेगा। तो पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ पे 523 पूरा, हमको 527 पूरा लाना है, यानी ये वाला ऑप्शन तो कभी नहीं होने वाला। ठीक है, अच्छा तीसरे को लेते हैं, क्यों, क्योंकि 3 के जगह पे 6 लिखना है। ठीक है, 3 के जगह पे हम लोग 6 लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 46, यहाँ पे 3 की जगह 6 हो गया, भागे यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 2 और 6 के जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2। अब देखिए इससे इसमें भाग देंगे। ठीक है, पहले क्या करते हैं, भागा का काम करते हैं, उसके बाद गुणा का करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 23 और यहाँ पे हो जाएगा 23 माइनस 2। 23 में 23 से गुणा कर दीजिए, 23 तियाँ 69 हो गया, 23 दूना 46, 46 और 7 हो गया आप लोगों का 52। ठीक है, और यहाँ पे इसमें से 2 घटाएंगे तो आप लोगों का आ जाएगा 527। तो आप लोगों को जो है मिल गया होगा उत्तर। किसको चेंज करेंगे, तो 3 और 6 को जब हम चेंज करेंगे कि 3 के जगह पर बोलेंगे कि 6 को रखेंगे और 6 के जगह पर जब हम 3 को रखेंगे तो इस प्रश्न का राइट उत्तर जो है हम लोगों को मिल जाएगा, तब जाके समीकरण जो है सही होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इस प्रश्न को भी अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर सभी लड़के दें। ठीक है, हर एक जो है लड़के को देना है इस प्रश्न का उत्तर। थोड़ा समय टाइम भी दूंगा, 10 से 15 सेकेंड। कार्य निम्नलिखित समीकरणों को सही करने के लिए 2 चिन्हों को आपस में बदलना है। ठीक है, किन्हीं 2 चिन्हों को हम लोग आपस में बदलेंगे तो जो है यहाँ पे वैल्यू जो है आप लोगों को क्या मिलेगा 102 लाना है। देखिए कभी भी पहला दूसरा समीकरण को नहीं चेक कीजिएगा एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्जामिनर जो है कभी भी पहला और दूसरा उत्तर सही नहीं देगा। क्यों, क्योंकि आप लोग जो है पहले वाले को चेक करेंगे फिर दूसरे वाले को चेक करेंगे तो आपका टाइम लॉस करेगा। ठीक है, और ये प्रश्न भी बनाया जाता है सभी को टाइम लॉस करने के लिए, क्योंकि ये प्रश्न कौन नहीं बना सकता है ये पहले बता दीजिए। सभी लोग बनाएंगे लेकिन इसमें जो है टाइम लगेगा। ठीक है, इसीलिए ये दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग हमेशा नीचे से शुरू करेंगे, पहले डी को चेक करेंगे, डी नहीं होगा तो सी पे आएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग भी डी को चेक करते हैं। ठीक है, कभी भी आप लोग एग्जाम में जो है डी वाले को चेक करेंगे। ठीक है, लिखा है 12 और 12 लिखा है क्या, प्लस के जगह पर करना है भागा, भागा के जगह पर प्लस, गुणा 8, जहाँ पे भागा है वहाँ पे हमको प्लस लिखना है और जहाँ पे प्लस लिखा है वहाँ पे हमको भागा लिखना है। ठीक है, जहाँ पे प्लस लिखा है वहाँ पे क्या लिखना है भागा, और जो है माइनस को तो हम माइनस ही रह देंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्लस की जगह पे भाग हो गया है और भागा की जगह पे प्लस हो गया, आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब इसको बनाएंगे तो देखिए 12 में 8 से गुणा करेंगे, 12 8 96 हो गया। ठीक है, 3 में जो है इसमें 36 से भाग देंगे तो 12 तिहाई 36, माइनस का हो जाएगा 6, सॉरी 12 तिहाई 36 होता है, तो यहाँ पे 12 अर्थ में हो गया, भाग देंगे तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो गया 6 में से 12 में से 6 घटा देंगे, ये माइनस का 6 है, तो 12 में से जब 6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6, तो यहाँ पे 96 में 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 102, और 102 जो है आपके किस ऑप्शन में दिया गया है ये आप लोगों को देख लीजिएगा। सॉरी यहाँ पे 102 लाना था और देखिए ऑप्शन
जो है आप लोगों को किस में डी वाले ऑप्शन के साथ जो है हम लोग भागे के जगह पर प्लस कर रहे हैं और प्लस की जगह पर भागा कर रहे हैं। तो हमारा जो है समीकरण का सही उत्तर आ रहा है 102। 102 जो है जब हम लोग चेंज करेंगे तभी आएगा क्या, तो प्लस की जगह पर भाग और भाग की जगह पर प्लस। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। छठा प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। जो दिया गया आकृति है इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या हम लोगों को काउंट करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आ जाइए। ये जो है त्रिभुज होता है, एक यहाँ पे बना है 1 2, 2 के बाद से देखिएगा यहाँ पे आ जाइए 3, 3 के बाद ये हो गया 4, ये हो गया आपका 5, यहाँ पे आ जाइए हो जाएगा 6, उसके बाद से देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे हो गया 7, ये हो गया 8। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये हो गया 9 और यहाँ पे हो जाएगा 10, ये हो जाएगा आपका 11। ठीक है, टोटल त्रिभुजों की संख्या इसमें सीधा सीधी अगर हम लोगों ने काउंट किया 11 मिल गया। ठीक है, 11 आप लोगों को याद रखना। अब देखिए इसके आगे, देखिए ये बड़ा वाला 12 हो जाएगा और ये बड़ा वाला कितना हो गया 13 और ये बड़ा वाला कितना हो गया 14। और 14 के अलावा जो है आप लोगों को कहीं पे भी जो है एक भी जो है आप लोगों को क्या त्रिभुज नहीं नज़र आएगा। ठीक है, तो आप लोगों को उत्तर बताना है ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रश्न को भी अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। ठीक है, किसी भी प्रकार के किसी भी प्रश्न में डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमने जो है आप लोगों को उस लेवल के जो है तैयारी कराना है जो आपके जो है कोई भी प्रश्न जो है आपसे पूछे उसका जो है सॉल्यूशन आपके पास होगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों को रेगुलर क्लास करना पड़ेगा। ठीक है, कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें जो है आप लोगों को लुप्त संख्या का जो है वैल्यू निकालना है। जो वाट दिया गया है यहाँ पे इसी का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। ठीक है, अब किस तरह से निकालेंगे ये यहाँ पे देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। अगर देखिए 5 और 2 जोड़ देते हैं तो यहाँ पे होगा 7, जबकि लिखा है 8, मतलब एक कम लिखा है। ठीक है, इसको जोड़ देते हैं तो 5 4 हो जाएगा 9, 9 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे होना चाहिए 8, क्योंकि यहाँ से 7 में 1 जोड़ा है, सॉरी, तो यहाँ पे भी जोड़ेंगे तो यहाँ पे तो 10 होना चाहिए। तो यानी कि जो हम लॉजिक लगा रहे हैं इसके अकॉर्डिंग तो इसको नहीं बनाया गया। ठीक है, कोई दूसरे लॉजिक से ही इसको बनाया गया। ठीक है, अगर देखते हैं सबको जोड़ देते हैं तो 5 2 7 8 15, टोटल इसमें कितना हो गया 15। वही काम यहाँ पे करेंगे, 5 4 9 9 6 15। यहाँ पे देखेंगे तो 2 3 5 4 9 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे भी वैल्यू जो है बराबर नहीं हुआ। अगर ये भी 15 होता तो यहाँ पे भी हम लोग 15 ला सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे, दूसरा लॉजिक इसमें लगाएंगे। देखिए क्या होगा, इस वाले टॉपिक में आ जाते हैं। ठीक है, 5 और 2 को लेते हैं, किसको, यहाँ पे 2 और 5 को लेते हैं। देखिए 5 में हम 2 से गुणा करते हैं। ठीक है, और यहाँ से क्या करेंगे कि 2 को फिर घटा देंगे, जो यहाँ पे वैल्यू दिया गया है। ठीक है, इसी को घटाना है, इसमें जो है 2 से गुणा करना है, ऊपर वाले वैल्यू को घटा देना है। तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 2 जाएगा आप लोगों का हो जाएगा 8। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है वही काम यहाँ पे करेंगे। क्या लिखा है इसको देखिएगा, लिखा है यहाँ पे क्या 5, इसका डबल करेंगे। डबल करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू माइनस कर लेंगे 4, तो हो जाएगा 5 दूना 10, 10 में से 4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का 6, जो कि यहाँ पे दिया गया है। बात समझ रहे हैं, वही काम किया गया है। यहाँ पे भी लिखा है 3, 3 का डबल करेंगे और उसमें से यहाँ पे वैल्यू ऊपर वाले को माइनस करेंगे 2, 3 दूना का 6, 6 में से 2 जाएगा 4, जो कि यहाँ पे भी लिखा गया है। बात समझ रहे हैं। अब आ जाइए यहाँ पे लिखा है 7, 7 का डबल करेंगे और उसमें से 4 घटा देंगे तो 7 दूना का हो जाएगा 14, 14 में से 4 जब घटाएंगे तो ये आप लोगों को मिलेगा 10, और यहाँ पे होगा 10, 10 जो है आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है। इस टाइप के जो है प्रश्न आपके जो है पूछे जाएंगे एसएससी एमटीएस में। ठीक है, थोड़ा सा लेवल जो है हाई रहेगा आप लोगों को। कभी भी मैं जो है लो जो है लेवल का जो है प्रश्न को सिलेक्ट नहीं करूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है
आप लोगों को अगर लो पूछता है, इससे भी लो पूछेगा तो आप लोग तो अच्छे तरीके से बना लेंगे, लेकिन अगर हाई पूछ देगा बाय द वे तो आप लोग फंस जाइएगा। तो जो भी आपके जो प्रीवियस ईयर प्रश्न है उससे जो है मैंने हाई लेवल के प्रश्नों को सिलेक्ट किया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर में, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला गया है फिर आपको कि लुप्त संख्या जो दिया गया है उसी का वैल्यू यहाँ पे वाट के स्थान पे बताना है कि क्या होगा, ठीक है। थोड़ा सा अगर देखिएगा तो लिखा है 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, मतलब एक 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 अधिक किया है। वही लॉजिक इसमें लगाएंगे तो देखिएगा एक एक जो है इसमें बढ़ाया नहीं है, मतलब यहाँ पे लॉजिक जो है जो हम चेक कर रहे हैं उससे तो इसको नहीं बनाया गया, पंक्ति वाइज नहीं बनाया गया, स्तंभ वाइज आ जाते हैं, ठीक है। देखिएगा स्तंभ वाइज अगर 11 और 1 से कुछ ऐसा करें कि हम लोगों को 120 मिल सके, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाना है हम लोगों को। क्या करेंगे, 11 का वर्ग कर देंगे और माइनस का इसमें से ऊपर वाला 1 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 120। 11 का वर्ग कितना होता है, 121। 121 में से जब 1 घटाएंगे तो 120 हो जाएगा। वही काम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे लिखा है 7, 7 का वर्ग करेंगे और ऊपर में क्या लिखा है, यहाँ पे ऊपर में लिखा है 2, तो 7 का जब वर्ग करेंगे तो 7 7 49 और 49 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे होना चाहिए 47, जबकि लिखा है कितना 45। तो यहाँ पे थोड़ा सा तो गड़बड़ हो गया, मतलब यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि इसको भी वर्ग करके घटा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी वर्ग करेंगे तब जाके जो है 49 में से 2 का वर्ग हो जाएगा 4, घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 45, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये आपका 45 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 45 हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ पे देखना है, क्या करना है, 5 का वर्ग करना है और उसमें से जो है यहाँ पे क्या लिखा है 3 का वर्ग घटा लेना है, ठीक है। तो 5 का वर्ग होता है 25, कितना होता है 25 और 3 का वर्ग हो जाएगा 9, घटाएंगे तो कितना आएगा 16। 16 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को देख लेना है किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के, और जो है 9वां प्रश्न आ चुका है। देखिएगा क्या कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें जो है आप लोगों को लुप्त संख्या जो दिया गया है यहीं पे आप लोगों को वैल्यू बताना है, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिक लगाना है इसमें भी, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 6, 8 और 3 को मिलाकर यहाँ पे लिखा है 51, किस तरह से लिखा है ये हमको नहीं पता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 15 और 4 और 5 को मिलकर लिखा है 65, मतलब वैल्यू जो है नीचे वाला अधिक लिखा है, यानी कि यहाँ पे जो है आप लोगों को इन तीनों में कुछ ना कुछ करना है जिसके चलते जो है यहाँ पे वैल्यू कितना मिले, 51 मिल सके। तो देखिए हम लोग इसमें करेंगे क्या, थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा, हल्का सा दिमाग लगाइएगा। तो देखिए पहले लिखा है 6, 6 में 8 से हम गुणा कर देते हैं, प्लस का 3 जोड़ देते हैं, तो 8 में 6 से गुणा करेंगे, 8 छक्के 48 और 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 51, ठीक है। वही काम आगे करेंगे, यहाँ पे देखिएगा इस लाइन में लिखा है 15, 15 में गुणा करेंगे किससे, तो 4 से गुणा करेंगे और उसमें 5 जोड़ देंगे, तो 15 चौका 60 और 5 65। उसके आगे आ जाएंगे हम लोग इस लाइन में, तो लिखा है 20, 20 में गुणा करेंगे 5 से और फिर 20 जोड़ देंगे, तो देखिए 20 25 100 और 100 में 20 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 120, सॉरी 120 होगा, जो कि यहाँ पे आप लोगों को बताना है। अब 120 जो है आपके किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर था। आप लोगों में से बहुत सारे लड़के जो है इस प्रश्न को बना भी दिए होंगे, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। आपका अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए, माने इशारा करते हुए अंजू कहती है कि वह मेरे भाई की माँ की बहन है। क्या बोल रहा है, अंजू कह रही है जो है आदमी को, महिला की ओर इशारा कर रही है, एक महिला है, ये हो गया महिला, ठीक है, महिला हो गई, ये महिला है समझ लीजिए। इसको बोल रही है कि वह मेरे भाई की माँ की बहन है, भाई की माँ की बहन है। यहाँ पे इसकी माँ हो गई और यहाँ पे एक भाई हो जाएगा, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए भाई हो गई और इसके जो है ये बहन रहेगी, ठीक है, बहन होगी तभी तो ये बोल रही है, ये जो है भाई बहन हो गए, ये बोल रहा है, ये बोल रही है कि मेरे भाई की माँ, मतलब इसकी माँ की बहन, इसकी बहन मतलब अपने माँ की बहन को हम लोग क्या बोलते हैं, मौसी। तो मौसी को बोल रही, वह महिला अंजू से कैसे संबंधित, वह महिला
वह महिला जो है अंजू को क्या लगती है? तो देखिए ये अंजू है, इसका एक भाई है और भाई की जो है माँ है, तो देखिए इसकी भी माँ होगी और अपने माँ की बहन, अपने माँ के बहन का आप लोग खुद बताइए क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम लोग मौसी, ठीक है, जो कि आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है। तो मौसी जो है आप लोगों को राइट उत्तर बताना था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये जो है जितने भी मैंने रीजनिंग के प्रश्नों को यहाँ पे बताया है आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, ठीक है। अब चलेंगे जीके के प्रश्नों की ओर। जैसा कि आप लोगों को पहले से ही मालूम है कि अब मिलेगा आप लोगों को 30 ठो जो है जीके, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, ठीक है। पहला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था, मतलब किस वर्ष लड़ा गया था, ये प्रश्न पूछना चाह रहा है। तो पानीपत का जो है आप लोगों को बताना है तीसरा युद्ध, ठीक है। तीनों युद्ध जो है पानीपत का पहला, दूसरा, तीसरा आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है ऑप्शन नंबर बी, 1761 ईस्वी में जो है पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। दूसरा कह रहा है निम्नलिखित में से थिम्पू किस देश की जो है राजधानी है? थिम्पू जो है किस देश की राजधानी है? आप लोगों को जो है देखिए एग्ज़ाम में जो है आप लोगों के मुद्रा और राजधानी से जो है 100% है कि एक प्रश्न पूछने वाला है। तो देखिए भूटान की राजधानी क्या होती है? थिम्पू होती है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर जो है बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर बताना था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे, आपके सामने आ चुका है तीसरा। कह रहा है चंद्रमा पर अगला जो है मिशन चंद्रयान 4 में भारत किस देश के साथ जो है मिलकर पूरा करेगा, ठीक है। तो देखिए चंद्रमा पर जो है अगला जो है मिशन चंद्रयान 3 तो हो गया, चंद्रयान 4 में जो है भारत किस देश के साथ जो है मिलकर वहाँ पे जो है पहुँचने का जो है तैयारी कर रहा है? तो आप लोगों को बताना है जापान, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। चौथे प्रश्न की ओर हम लोग आ चुके हैं। कह रहा है चौथा प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना जो है ग्रैंड स्लैम जो है टेनिस टूर्नामेंट है, ठीक है। सबसे पुराना मतलब जो है टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है ऑप्शन नंबर बी विंबलडन, ठीक है। विंबलडन जो है आप लोगों के सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है पांचवा। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जो है संग्रहालय कटक में जो है स्थित है? क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है, ठीक है। अब जो है इसका जो है राइट उत्तर आप लोगों को बताना है कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय जो है कहाँ पे है? कटक में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप लोगों को जो है अच्छे से अच्छे तैयारी करना है। तो देखिए सुबह का जो है 6 AM पे जो क्लास होता है और शाम को जो है 8:30 पर जो है 8:30 PM पे जो क्लास होता है, ये दोनों क्लास जो है SSC MTS के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोनों क्लास को मिस मत कीजिए और रेगुलर जो है क्लास को कीजिए, ठीक है। तभी जाके जो है आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। चलिए छठा प्रश्न कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक जो है सुधा मूर्ति द्वारा लिखित है? सुधा मूर्ति द्वारा कौन लिखा गया है? तो महाश्वेत जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाश्वेत जो है के द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न देखिए सिंधु सभ्यता लिखना चाहिए का जो है निम्नलिखित में से किससे जो है व्यापारिक संबंध था, ठीक है। सिंधु सभ्यता का जो है निम्नलिखित में से किस व्यापार से संबंध था, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो आप लोगों को बताना है कि सभी से था। किससे? सुमेर से, ईरान से और बहरीन, तीनों से था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। आपका अगला प्रश्न कह रहा है आठवां कि फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट का जो है कहा गया, मतलब फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट किन्हें कहा गया, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो आप लोग को बताना है ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखेंगे कि क्या कह रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है 9वां। नागरिक सेवा का जो है जनक कहा जाता है। नागरिक सेवा का जनक जो है आप लोगों को बताना है, हम लोग किसको बोलते हैं? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि भारत का सर्वाधिक
गहरा जो है बंदरगाह कौन है, ठीक है। भारत का सबसे जो है गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो आप लोगों को बताना है कि विशाखापट्टनम, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है ये जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का जो है गठन किया गया था। किनका? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है किया गया था। तो आप लोगों को बताना है कि ये किया गया था आपका 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर जो है डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आपके सामने आ चुका है 12। अर्थशास्त्र में वह ऋण जिसकी वसूली संदिग्ध हो अथवा संभव नहीं कहलाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो आप लोगों को बताना है ऑप्शन नंबर ए बैंड डेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखिएगा, कह रहा है 13 कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में इसमरारी बंदोबस्त प्रथा का जो है प्रारंभ की थी। तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि कहाँ पे की थी। तो आप लोगों का जो है राइट उत्तर आना चाहिए कि बिहार में किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है 14 द्वितीय जैन संगीत 500 ईस्वी में जो है बल्भी में हुआ था, इनके जो है अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो इसके जो अध्यक्ष थे आप लोगों को याद रखना है देवर्षि क्षमा जो है श्रवण, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि बराबर की पहाड़ी पर स्थित गुफा अशोक ने अपने शासन के किस जो है वर्ष भिक्षुओं को जो है दी थी, ठीक है। मतलब भिक्षुओं को कब उन्होंने दान दे दिया था, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को बताना है कि 15वें वर्ष में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और 16 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि पवन द्वारा जो है धूल कणों के निक्षेप को जो है निर्मित स्थल स्वरूप को क्या कहते हैं? तो ये जो है हम लोग कहते हैं उसको, आप लोगों का कौन सा राइट उत्तर हो जाएगा? आप लोगों का हो जाएगा लोएस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। कह रहा है 17 कि अकबर ने तीर्थयात्रियों कर समाप्त किया था। जो अकबर थे उन्होंने तीर्थयात्रियों पर जो कर था उसको समाप्त किया था। कर मतलब होता है टैक्स। ये कब किए थे? तो आप लोगों को बताना है ये किए थे आपके कब? तो आपके 1563 ईस्वी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। 18 नंबर कह रहा है कि संसद की किस समिति को जो है अस्थाई मितव्ययिता जो है समिति कहते हैं? तो ये जो है आप लोगों को बताना है, इसको जो है हम लोग ऑप्शन नंबर सी प्राक्कलन जो है समिति, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। कह रहा है आपका कि अस्कोट वन जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है उत्तराखंड में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा 20वां कह रहा है। 20वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो का मुख्य जो है सार्वजनिक स्थल कौन सा है, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है, ये है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी अस्थनागर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिएगा 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, पहले इसको देख लीजिए। कह रहा है कि कपास की जो है कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एसएससी ने पूछा है। तो आप लोगों को बताना है काली मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी जो है कपास के लिए बहुत ही उपयोग होती है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। कह रहा है 22 शून्य का आविष्कार किसने किया था? क्या बताना है आप लोगों को कि शून्य का आविष्कार जो है किसने किया था? तो ये प्रश्न सभी लोगों ने बता दिया होगा, आर्यभट्ट, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में हाट कुंड मिल योजना की शुरू की? तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि ये किसने शुरू की थी। तो ये जो है आपके कौन से हैं, आपके उत्तर प्रदेश राज्य ने शुरू की है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ गया है 24 मंगल पांडे सिपाही थे। मंगल पांडे जो है सिपाही थे। तो आपको बताना है 34वीं
डेविस इन फैक्ट्री के। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है 25, किस त्यौहार के दौरान खासी जनजाति द्वारा नौक्रेम नृत्य किया जाता था? तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि ये किया जाता है आपके वांगला के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि भारत में बनी प्रथम बोलने वाली फिल्म कौन सी है? भारत में प्रथम बोली जाने वाली फिल्म कौन सी है? तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर डी, अलम आरा। ठीक है, अलम आरा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि किस दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हर जो है दिवस को याद रखना है क्योंकि दिवस से जो है प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछता है। तो 1 जो है दिसंबर को जो है एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है प्रसिद्ध उपन्यास द गार्ड किसने लिखा? ठीक है, तो द गार्ड्स के लेखक कौन है? तो आपको बताना है R.K. नारायण। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है महारानी लक्ष्मीबाई की जो है समाधि कहाँ स्थित है? महारानी लक्ष्मीबाई की जो है समाधि आपको बताना है कि ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट का जो है सामान्य नाम क्या है? ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का जो है सामान्य नाम, साधारण नाम क्या होता है? तो बेकिंग सोडा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर बताना था। ठीक है, आशा करता हूँ कि आज के जो है 40 ठो जो मैंने प्रश्नों को कंप्लीट किया वो जो है आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, जिसमें से 10 ठो रीजनिंग के थे, 30 ठो जीके के थे। ठीक है, तो कैसा लगा आज का ये प्रेस्टिक सेट आप लोग ज़रूर बताइएगा, मॉडल सेट। बहुत ही जल्द जो है आप लोगों को यहाँ पे जो है सारे जो है सब्जेक्ट को अलग अलग जो है मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, टॉपिक वाइज। तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।